जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस होली, सबको कृष्णमयी होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। तो कल हमने रामचरितमानस में क्या किया? कल बाली का वध हो गया था और अंत में बाली को मृत्यु के समय ज्ञान हो गया कि ये साक्षात भगवान हैं और इनके हाथों से उनकी मृत्यु हो रही है तो वो मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे, ऐसा उनको ज्ञान हो गया। भगवान के द्वारा उनको जीवन दान देने की बात सुनने के बाद भी बाली नहीं माने। वो कहते कि इससे अच्छा अवसर हो ही नहीं सकता, जब ऋषि मुनि भी ऐसी मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकते कि स्वयं भगवान उसके सामने खड़े हो। इवन वो अपने मुख से राम का नाम भी नहीं निकाल सकते, लेकिन मेरे सामने साक्षात भगवान है, तो ऐसी मृत्यु को कौन छोड़ेगा। ऐसे बाली को ज्ञान हुआ था और अंत में वो अपने पुत्र अंगद को भगवान के हाथों सौंपकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया, लक्ष्मण जी को भेजा गया उनका राज तिलक करने के लिए। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी वापस आए और श्री राम वो पत्थर की शिला पर बैठे हुए थे। कुछ समय बीत गया उनका और वहाँ का मौसम बिल्कुल अनुकूल हो गया था, वहाँ का वातावरण, सभी राक्षस भी खत्म हो गए थे वहाँ से। तो उस मौसम के बारे में वर्णन करते हैं श्री राम कि मोर कैसे नाच रहे हैं, यहाँ पे हवाएं कितनी सुगंधित हैं, अच्छी चल रही हैं। तो इस तरीके से लास्ट में वार्तालाप होती है। अब आगे करते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जी वही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समीटी समीटी जल भर ही तलावा जिमी सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल निधि महु जाई होई अचल जिमी जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है, यानी कि आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ। जिमी पाखंड बाद ते गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहानी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं,
जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क ज्वास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए, यानी कि उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। ये वहाँ के सब वातावरण का वर्णन हो रहा है, श्री राम जी कर रहे हैं लक्ष्मण के आगे कि कितना सुहावना मौसम हो गया है, और मेंढकों की आवाज़ भी इतनी अच्छी लग रही है, मोर नाचते हुए सुंदर लग रहे हैं, ये सब वर्णन कर रहे हैं। शशि संपन्न सोहमयी कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत विराजा, जनो भिन्न कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसे ही उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। महावृष्टि चली फूटी क्यारी, जिमी सुतंत्र भय बिगरही नारी, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुद्ध तजही मोह मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगदाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही, उषर बरसई तृण नहीं जामा, जिमी हरिजन हिया उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकिनाना, जिमी इंद्रियगन उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभामान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां। कबहू प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कबहू दिवस महानिबिड़तम, कबहुक प्रगट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान, जिमी पाए कुसंग सुसंग। कभी दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्ती पंथ जल सोषा, जिमी लोभही सोषई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। तो ये वहाँ की सुंदरता का वर्णन हो रहा है। अभी भी श्री राम और लक्ष्मण की वार्तालाप हो रही है। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग कर ही जिमि ज्ञानी, जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। नदियों तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, यानी कि पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक न रेणु सोह असी धरनी, नीति निपुण नृप कै जसी करनी, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। अब ये ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि वहाँ पे सर्दी का मौसम आ गया है। जब श्री राम जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो पहले वर्षा ऋतु आई थी, वर्षा ऋतु खत्म हो गई, जो गर्मियों के बाद वर्षा होती है, 1-2 दिन की या कुछ दिनों की। पहले मानसून आता है, फिर उसके बाद वर्षा मौसम को परिवर्तन करने वाली आती है 1-2 दिन वाली, तो वो आ चुकी थी। और अब सर्दी की ऋतु आ गई है, सर्दियों से ढक गया सब कुछ, नदियाँ सूख गई हैं। सूखने का मतलब क्या, वो थोड़ी जम जाती है ना, तो सूखी जैसी हो जाती हैं वो।
तो जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन ईव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि सारथि थोरी, को एक पाव भक्ति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। बिना बादलों का आकाश मतलब वर्षा ऋतु तो खत्म हो गई, अब आकाश साफ हो गया है। तो कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। यानी कि जो वर्षा ऋतु हो रही है ये मौसम परिवर्तन वाली वर्षा ऋतु है, मानसून की नहीं है। अब चले हर्षित जी नगर नरीप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भक्ति पाई, श्रम तजहि आश्रम चारी। तो शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। इसका मतलब क्या बन रहा है कि वर्षा ऋतु के आने पर, मानसून आने पर सब अपने अपने घरों में बैठ गए थे कि बाहर ही निकल पा रहे थे। अब वर्षा ऋतु खत्म हो गई और सुहावनी शरद ऋतु आ गई, तब सभी अपने अपने कामों के लिए निकल रहे। मतलब सारा समय अनुकूल हो गया, वहाँ का मौसम, वातावरण सब अनुकूल हो गया था। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। चक्रबाक मन दुख निशि पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रिषा अत्योही, जिमि सुख लहई न शंकर द्रोही। सरदातप निशि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए झीकता रहता है। यानी कि जो भगवान शंकर से विद्रोह कर लेता है उसको कभी सुख हो ही नहीं सकता। तो वैसे ही बता रहे हैं, शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदायी, चित वहीं जिमि हरिजन हरि पाई। मसक दंश बीते हिमत्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हुए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाई। सदगुरु मिले जाहि, जिमि संशय भ्रम समुदायी। तो वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो अवांछित जीव होते हैं वो नष्ट हो गए, जैसे मच्छर होते हैं, मच्छर शरद ऋतु में खत्म हो जाते हैं। यानी कि इसके द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं कि और भी मौसम अनुकूल हो गया था, जो नेगेटिव चीजें थी वो खत्म हो रही थी। तो वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता कह पाई। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, काल हु जिति निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं, तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहूँ रहू जो जीवती होई, तात जतन करी आनऊ सोई। सुग्रीवहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुरनारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बुला दी। अब श्री राम जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु भी बीत गई, शरद ऋतु आ गई, सब कुछ मौसम इतना सुहावना हो गया, सब अपने अपने कामों पर चल पड़े। कि वर्षा ऋतु में तो काम पर नहीं जा पा रहे थे, अब तो सभी, चाहे भिखारी हो भिक्षा मांगनी हो, व्यापारी हो उसको काम करना हो, खेती वाले किसान है उसको खेत में काम करना हो, हर कोई अब अपने कामों पर चल पड़ा। लेकिन सीता की कोई खबर नहीं आई और वो सुग्रीव भी राज्य पाकर उसी में मदहोश हो चला, वो भी नहीं आ रहा है अब। तो ऐसे श्री राम जी कह रहे हैं, जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सर हतो मूड कह काली। जासु कृपा छुटहि मद मोहा, ता कहूँ उमा की सपने हूँ कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूड को मारूं। शिव जी कहते हैं
हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो एक लीला मात्र है। इसका मतलब ये है कि ऐसे मत सोचना कि श्री राम को क्रोध आ गया था सुग्रीव पे। ये तो क्रोध को नष्ट करने वाले हैं भगवान श्री राम। ये तो उनकी एक लीला का स्वरूप है सिर्फ। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं, यानी कि इस लीला रहस्य को जानते हैं। कौन सा रहस्य है? कि श्री रघुनाथ जी ने क्रोध क्यों किया, मतलब क्रोध दिखाया क्यों, किया नहीं था उन्होंने। तो लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुजहि समुझावा, रघुपति करुणा सीम। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखला कर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजु सुग्रीव विसारा। निकट जाय चरणी सिरुनावा, चारिहु विधि ही कही समझावा। तेही कही समझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। इस कांड को किष्किंधा कांड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किष्किंधा नगर था, वो जो बाली ने हड़प्पा हुआ था सुग्रीव से। तो यहाँ तो भगवान के मन में थोड़ा सा क्रोध उत्पन्न हुआ, मतलब दिखावे मात्र। और वहाँ हनुमान जी के हृदय में यह बात प्रकट हो गई कि सुग्रीव गलत कर रहा है, सुग्रीव को वहाँ जाना चाहिए, लेकिन सुग्रीव यहीं पे घर पे महल में अपने बैठा हुआ है। तो हनुमान जी शंकर का रूप है, तो वो तो सब जानते ही हैं, उन्हें पहले ही आभास हो जाता है इन बातों का। तो कह रहे हैं कि श्री राम जी कार्य को सुग्रीव ने भुला दिया, ऐसे हनुमान जी विचार कर रहे हैं। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया। साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारो सुत दूत समूहा, पठमहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो। तो सुग्रीव जी अब भयभीत हो गए। भयभीत तो वो पहले भी रहते थे, इतने ज़्यादा वो नहीं थे, वो निडर नहीं थे, भयभीत पहले भी हो जाते थे। पर अब ये तो श्री राम उनके सामने, उनके प्रति अपराध कर रहे थे। वो अपराध भी नहीं कर रहे थे, वो भूल गए थे, क्योंकि काफ़ी समय से पीड़ा में थे। तो कुछ समय के लिए उन्हें सुख मिला तो उसको भूल गए थे। हनुमान जी के समझाने पर उनको समझ भी आ गई बात। तो कहू पाख महुआम न जोई, मोरे करता कर बदलो होई। तब हनुमंत बोलाए दूता, सब कर करी सन्मान बहुता। और सुग्रीव ने कहा कि दूतों को भेज दो और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भय और प्रीति नीति देकर आई। चले सकल चरण नहीं सिर नाई, यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखी जहाँ तहाँ कभी धाये। और हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। तो धनुष चढ़ाई कहा, तब जारी करऊं पुरछार। व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। तदनंतर यानी कि उसके बाद लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिरु विनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाह ते ही दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाना, कह कपीस अति भय अकुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, यानी कि भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोधयुक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लय तारा। करी विनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सूजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, यानी कि समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। अब तारा को क्यों भेजा था उनके साथ? इसलिए भेजा था कि वो समझदार हैं, लक्ष्मण श्री राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो वो मर्यादा की पालन करते हैं। जब स्त्री उनके सामने आएंगी, जिनको वो माता के रूप में जानते हैं सबको, तब उनका क्रोध थोड़ा शांत होगा। इसलिए उन्होंने तारा को भेज दिया था साथ में, जो उनकी पत्नी थी।
करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीश चरणनी सिरुनावा, गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कुछ नाही, मुनि मन मोह करई छन माही, सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय ही विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ श्री रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी, अतिशय प्रबल देव तव माया, छुटई राम करहूं जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। अब सुग्रीव अपने जो बुरी संगतियां थी उनकी वो बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या विकार हैं, कि वो कामी पुरुष हैं। तो कामी पुरुष विषयों के प्रति आसक्ति थी उनकी, इसलिए वो यहाँ उनके कार्य के लिए आ नहीं पाया, भूल गया था विषयों की आसक्ति में। तो क्षमा याचना ही है एक तरह से, कह रहे हैं कि अगर आपकी कृपा होती है वही उन विषयों से बच पाता है। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, अब सोई जतनु करहु मन लाई, जेहि विधि सीता कैसुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। यही विधि होत बत कही आए बानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि देखिया कीस बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के झुंड आ गए, अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मुरुख जो करन चह लेखा, आई राम पद ना महिमा था, निरखी बदनु सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही, यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकारी, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, यानी कि सभी रूपों में हैं और सभी स्थानों पर स्थित हैं। ठाड़े जहाँ तहाँ आयसु पाई, कहा सुग्रीव सब ही समुझाई, राम काजू अरु मोर निहोरा, बानर जोत जाहू चहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ, यानी कि सभी दिशाओं में फैल जाओ तुम। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आयहु भाई, अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बिनु ही सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना पड़ेगा जो बिना खोज के आएगा। ऐसा सुग्रीव कह रहे हैं सबको।
बचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ विभिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछे हूँ सब काहू। तो सुग्रीव कह रहे हैं, हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन कर्म वचन सो जतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काजू समारे हूँ, भानु पीठ से उर आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन और कर्म से उसी का उपाय सोचना, या उसी का किसका, सीता जी का पता लगाने का। तो श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न करना, सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सेवन करना, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से करनी चाहिए। तजी माया से यह परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फलु भाई, भजिया राम सब काम बिहाई। माया को छोड़कर परलोक का सेवन यानी कि भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, यानी कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों को छोड़कर यानी कि कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का ही भजन किया जाए, उनकी ही सेवा की जाए, उनके लिए ही कर्म करें हम। ऐसे सुग्रीव जी सबको आदेश दे रहे हैं। सोई गुण गया सोई बड़भागी, जो रघुबर चरण अनुरागी, आयसु मागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। तो सद्गुणों को पहचानने वाला यानी कि गुणवान और बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी। सबके पीछे पवन सु श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो, कही बल बिरह देगी तुम आए हो, हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हो हरिदन हरि कृपा निधाना। और कहा, किसने कहा? श्री राम जी ने, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल और प्रेम कहकर तुम शीर लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। अब श्री राम जी ने हनुमान जी को ही क्यों कहा ये सब कि सीता को ऐसे समझाना और मेरा प्रेम कहना? क्योंकि श्री राम को पता ही है कि हनुमान जी ही उनका पता लगाएंगे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, सब कुछ उन्होंने ही रचा हुआ है। तो बाकी तो सब फॉर्मेलिटी हो रही है कि सभी वानर सभी दिशाओं में चले गए। एक्चुअल में तो प्रभु श्री राम को पता ही है कि हनुमान जी ही उनका पता लगा के आएंगे। तो यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, यानी कि नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। यानी कि वही बात होगी ना, ये इन्होंने खुद भी बोल दिया बात रामचरितमानस में कि प्रभु उनको तो पता ही है कि हनुमान जी पता लगाएंगे, लेकिन वो फॉर्मेलिटी हो रही है कि मानव रूप में अवतरित हुए हैं, तो उसके हिसाब से जो करना चाहिए वो करके दिखा रहे हैं। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरी खोह, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छोह। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। कतहु होई निसीचर से भेठा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरही, कौ मुनि मिलई ताही सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं, यानी कि सब पूछताछ करते हुए जा रहे हैं वानर कि कहीं से भी पता लग जाए। तो लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान किन अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में
सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रबिसहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरी ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर देखावा। आगे कै हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बिबर बिलम्बु न कीन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, यानी कि हनुमान जी सबके लिए जल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो जल ढूंढने का प्रयास में उनको वो गुफा दिखी, तो हनुमान जी ने सबको वो गुफा दिखाएगी। देखते हैं इसमें अगर शायद जल मिल जाए। दीक जाई उपवन बरसर, विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर, तहाँ बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताही सबन्हि सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। तो दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। यानी कि प्रभु श्री राम ने उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दी ऑटोमेटिकली, बिना कुछ आपस में वार्तालाप किए। मजनू किन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चले आए। ते ही सब अपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा मैं अब वहां जाऊंगी जहां श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन बिबर तजि जाहु, पैहु सीतहि जनि पछिताहु। नयन मोदि पुनि देखहि वीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। यानी कि प्रभु ने अपनी माया रच दी, उनका काम सब वानरों का आसान कर दिया कि तुम यहाँ पर जाओ, किसी को पता नहीं चला, जादू के स्वरूप में जैसे जादू सा हो गया एकदम से, ऐसे किया। अब वो कौन थी जो गुफा में थी, इसका पता हम कल लगाएंगे। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम, दशरथ नंदन